नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा के खंडारी बाईपास रोड स्थित होटल लेमन ट्री में एक्सपोर्ट सिंपोजियम 2024 निर्यात सम्मेलन के उद्घोषणा समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग, उपाध्यक्ष लघु उद्योग निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश, दर्जा राज्य मंत्री, एक्सपोर्ट सिंपोजियम 2024 के उद्घोषणा पत्र का विमोचन किया। मंगलवार को बाईपास रोड स्थित होटल लेमन ट्री में एक्सपोर्ट सिंपोजियम 2024 निर्यात सम्मेलन का उद्घोषणा पत्र विमोचन समारोह एवं निर्यात नीति पर परिचर्चा कार्यक्रम हुआ। आयोजन समिति के चेयरमैन पूरन डावर, अध्यक्ष एफमेक ने कहा कि बिना आर्थिक आजादी के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, नीतियां बना रही है, संसाधन दे रही है, लेकिन हर उद्यमी को अपनी ओर से पहल करनी होगी। निर्यात के क्षेत्र में छोटे से छोटे उद्योगों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी पूरी करें। कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कार्यक्रम संयोजक समिति के चेयरमैन राजेश गोयल, अध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत औद्योगिकी जगत में क्रांति के साथ होगी। फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में 8 और 9 जनवरी को एक्सपोर्ट सिंपोजियम 2024 निर्यात सम्मेलन आयोजित होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में उद्योग और व्यापार के सर्वांगीण विकास के लिए और निर्यात क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे ले जाने के लिए चिंतन मनन होगा। राष्ट्रीय सचिव IIA अमर मित्तल ने कहा कि आगरा को लेदर और पेठे उद्योग की पहचान से आगे ले जाते हुए तमाम छोटे बड़े उद्योगों को निर्यात के क्षेत्र में आगे कैसे ले जाएं, इस पर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। कार्यक्रम मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन विजय गुप्ता, जिला अध्यक्ष लघु उद्योग भारती ने कहा कि निर्यात सम्मेलन में आगरा और अलीगढ़ मंडल के करीब 10 से 12 जिलों के उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं, समस्याएं और समाधान पर चर्चा होगी। वरिष्ठ पत्रकार एवं कार्यक्रम संरक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी तंत्र से भ्रष्टता जब तक खत्म नहीं होगी, प्रयास फलीभूत नहीं होंगे। ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अनुज कुमार ने कहा कि निर्यात उद्योग के लिए ऐसे सामूहिक प्रयास निश्चित ही उस क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेंगे। MSME के डिप्टी डायरेक्टर BK यादव ने कहा कि निर्यात के क्षेत्र में कोई भी उद्यमी आगे बढ़ सकता है। इस ओर सरकार की नीतियां बहुत ही सहज और सुलभ हैं। समिट इंडिया के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली से आए महेश वर्मा ने कहा कि निर्यात उद्योगों को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों ही निर्यात प्रोत्साहन को लेकर स्पष्ट है। असीम संभावनाओं के साथ असीम उत्पादनों का देश है भारत। बस आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादनों की मार्केटिंग करने की। आगरा के वरिष्ठ निर्यातक एवं प्रोग्राम प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने कहा कि निर्यात के क्षेत्र में आगरा का जूता उद्योग प्रदेश में बड़ी सहभागिता के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार को जूता निर्यातकों की नीतिगत समस्याओं को समझकर उनके निर्यात को प्रोत्साहन करना होगा। आयोजन में 1 दर्जन से अधिक संगठन कर सहयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्योग एवं निर्माता प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार का MSME मंत्रालय, समिट इंडिया, लघु उद्योग भारती, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, समिट इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, ICAI, IME, रावी इवेंट, आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन, आगरा ब्रश इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, आगरा सर्राफा एसोसिएशन, आगरा स्वीट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, आगरा आयरन फाउंडर एसोसिएशन, फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन, FMEC फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, CFPIA UP वेडिंग इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECGC आयोजन में सहयोग कर रही हैं। इस कार्यक्रम में विमोचन समारोह का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ करते हुए पूरन डावर, राजेश गोयल, रजत अस्थाना आदि उपस्थित रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, 8 और 9 जनवरी को एक्सपोर्ट पर सिंपोजियम होने जा रहा है। देश आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और 4थी अर्थव्यवस्था जल्दी बनने को है। आर्थिक आज़ाद हम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में नहीं आता। अभी हमारा हर महीने लगभग $20 बिलियन हम लोग अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव है। कि आगरा में एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, आगरा की अग्रणी भूमिका किस तरह से हो, आगरा में जिस तरह से उद्योगों की अब संभावनाएं खुली हैं, जो TTZ की कुछ दिक्कतें थी वो हटी हैं और आगरा में अब संभावनाएं खुल सकती हैं। आगरा से सिर्फ जूता या कारपेट निर्यात ना हो, हर वो प्रोडक्ट
बिल्कुल ये 8 और 9 जनवरी को एक्सपोर्ट जो सिंपोजियम हो रहा है, ये आगरा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट की दृष्टि को देख से एक इम्पॉर्टेंट सिंपोजियम है। और इसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है, जैसे कि अभी आपने सबको सुना भी होगा, कि इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की बहुत एक प्रयास किया जा रहा है। और साथ में महिलाओं को भी, इस वक्त बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं व्यवसाय से, एक्सपोर्ट से। तो हम चाहते हैं कि सब एक साथ एक बैनर के अंडर आके काम करें, एक दूसरे से मिलें और मिल के जो भी इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करें और उसको कम करके और एक्सपोर्ट में अपना बढ़ावा, अपने कंपनी का बढ़ावा सहयोग। आगरा में जूता और कारपेट उद्योग के अलावा और कौन कौन से उद्योग हैं जिनकी जो है संभावना है निर्यात की? देखिए, आपने देखा होगा अभी यहाँ पे ब्रश इंडस्ट्री से भी आए हुए हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जूता तो होता ही है, कापड़ जैसे आपने कहा, हैंडीक्राफ्ट बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा हार्डवेयर एक्सपोर्ट बहुत होता है आगरा से। मार्बल एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, तो इसके अंदर एक्सपोर्ट की आगरा एक छोटा मोटा, मैं शुरू से कहती हूँ, ताजमहल की वजह से तो जाना जाता है, बट आगरा में बहुत भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा सिंपोजियम की बहुत आवश्यकता थी और आई एम श्योर ये बहुत एक सक्सेसफुल आयोजन हो। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह का प्रदेश में एक प्राइवेट लोगों ने मिलकर के एक एक्सपोर्ट सिंपोजियम जो आयोजित किया है, ये पहली बार है। और जो मुख्य लक्ष्य है इस समय प्रदेश का एक्सपोर्ट टोटल वो लेस देन 5% है टोटल कंट्री के एक्सपोर्ट की तुलना में। और जबकि उत्तर प्रदेश में इस समय संभावनाएं अपार हैं। हम श्रम की दृष्टि से भी देखें, संसाधनों की दृष्टि से भी देखें, हर चीज़ की इस समय यहाँ पर एक अच्छी उपलब्धता है। और साथ साथ सरकार की नीयत और सरकार की जितनी भी इस समय उनके नियम हैं उसको देखें, बहुत अच्छा तरह से यहाँ सरकार बहुत एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करा रही है। सिर्फ कमी थी तो आपस में मिल करके बैठ करके एक दूसरे को समझने की। नेशनल चैम्बर और अन्य औद्योगिक संगठन जो है सबके संगठित प्रयासों में हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि आगरा में उद्योग और व्यापार को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिले, बढ़ावा मिले, चौतरफा विकास हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो हमारी योजनाएं हैं प्रदेश में, और निर्यात का स्तर बढ़ाना है, निर्यात की परसेंटेज को बढ़ाना है, और जो सेक्टर अनआइडेंटिफाइड रह गए हैं और जो कंट्रीज रह गई हैं उन सब के लिए हम नए स्टार्टअप्स ला रहे हैं। नए लोगों को, नए हमारी पीढ़ी को एक उपयोगी जानकारी देते हुए कोशिश करेंगे कि उद्योग और व्यापार को बढ़ाना। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है। ये एक शुरुआत है और उम्मीद है हमें कि शुरुआत से आने वाली पीढ़ी लाभान्वित होगी। आज इस एक्सपोर्ट सिंपोजियम में उपस्थित हुआ हूँ और जैसा कि एक इंडस्ट्रीज के लिए सेमिनार का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, हम लोगों को इनमें जुड़कर एक अलग से एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है और एक नया जोश और होश से हम लोग आगे इस चीज़ को भी गंभीरता से देख रहे हैं। क्योंकि एक मसाला इंडस्ट्री व्यापारी होते हुए मसाले का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है और कहीं ना कहीं आगे हम इस प्रयासों से भी आगे एक्सपोर्ट के लिए भी चीज़ें देखेंगे और नई तरीके की सिर्फ नई तकनीकियाँ, नई चीज़ें हम लोगों को, सभी व्यापारियों को इस सभा के माध्यम से बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। देखिए, जब इस कार्यक्रम की सूचना हमें मिली तो हमें ऐसा लगा कि जो हमारा एक आजकल कार्यक्रम चल रहा है, जो बाहर विदेश में अपॉर्चुनिटी और जो अवसर भारतीय उद्यमियों को मिले या भारत के उद्योग धंधों को वहाँ प्रश्रय मिले, उस दिशा में जो समिट इंडिया काम कर रहा है। और उस दृष्टि से हम लगातार जो है बाहर के देशों में अपने दूतावास के जरिए जो हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके और जो एक हम कार्यक्रम करने का जो हमने रूपरेखा तैयार किया है, उसके लिए ये सिंपोजियम आज की डेट में जो अभी 8 या 9 तारीख को आगरा में रखा गया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। एक्सपोर्ट सिंपोजियम का आयोजन 8 और 9 जनवरी को होटल डबल ट्री हिल्टन में किया जाएगा और ये बड़ा आयोजन है। इसे निर्यात सम्मेलन के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे कि मोदी जी की लाइन है कि लोकल फॉर ग्लोबल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे पहचान मिले, उसका प्रयास इस सिंपोजियम के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार का बड़ा योगदान इस आयोजन में हम लोगों को मिल रहा है। तमाम बड़े अधिकारी जो निर्यात प्रोत्साहन के लिए दिन रात चिंतन कर रहे हैं वो रहेंगे। आगरा की
लगभग 12 से अधिक इंडस्ट्रीज़ इसमें जो कि निर्यात के क्षेत्र में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, वह सबके निर्यातक इस 2 दिन के दौरान इस पर विचार करेंगे और आगरा और अलीगढ़ कमिश्नरी के लगभग 10 से 12 जिले बड़ा आयोजन हो रहा है और इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय ये 8 और 9 जनवरी 2024 को ये एक्सपोर्ट सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। इस सिंपोजियम का मूल उद्देश्य यही है कि जनपद आगरा, न केवल जनपद आगरा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे विभिन्न सेक्टर हैं, उन सेक्टर्स की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन सभी समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हमारे प्रदेश से, हमारे देश से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस सिंपोजियम के माध्यम से उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। विभाग की ओर से भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इस सिंपोजियम से न केवल यहाँ के निर्यातक बल्कि यहाँ के हमारे जो भावी बडिंग एक्सपोर्टर्स हैं उसको भी बहुत मदद अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में या अपना एक्सपोर्ट प्रारंभ करने में मिलेगी। ये निश्चित ही एक बहुत अच्छा प्रयास है। हम सभी का मंतव्य शासन का, प्रशासन का और सभी उद्योगपतियों का रहता है कि हम अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी ये क्या है कि टेक्निकल नो हाउ हम इंडस्ट्रीज को नहीं होती है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या कोई जो यंग एंटरप्रेन्योर्स व्यापार में आ रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स कैसे करें। ये सिंपोजियम एक उसी के बारे में एक टेक्निकल गाइडेंस है कि जिसमें जो क्या क्या जानकारियाँ हमें होनी चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं और हम कैसे कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट होती है, लेकिन चूंकि उन नीतियों से हम क्या लाभ ले सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, ये एक युवा उद्यमी को नहीं पता होता है। तो इस एक्सपोर्ट सिंपोजियम के बारे में ये माध्यम से हम निश्चित रूप से ये जानकारी एक युवा उद्यमी को हो पाएगी कि वो अपने उत्पाद को कहाँ, कैसे और किस तरीके से ग्लोबल स्तर पर भेज सकता है और अपने व्यापार उत्पाद को डेवलप कर सकता है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजन समिति को, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगरा में करने का निर्णय लिया है, जो कि 8 और 9 जनवरी को आगरा में हो रहा है। और इसके माध्यम से आगरा की जो एक्सपोर्ट की लोग इकट्ठे होंगे, चिंतन करेंगे और आगरा की जो समस्याएं हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, हम उनको गवर्नमेंट के समक्ष, जो उनके इंडस्ट्रीज मित्र हैं उनके सामने, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आएंगे उनके सामने रखने में हम लोग कोशिश करेंगे। और बहुत बधाई देता हूं मैं आगरा की इंडस्ट्री को और आयोजन समितियों को, जैसा कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा में और निर्यात की क्या क्या संभावनाएं नज़र आती हैं? देखिए, आगरा में निर्यात की संभावनाएं हैं, लेकिन आगरा की इंडस्ट्री अभी मैच्योर नहीं है, तो थोड़ा सा आगरा को इंडस्ट्रीज जो भी हैं उनको कोशिश करनी पड़ेगी अपनी फैक्ट्रीज को कंप्लायंस बनाएं। इस सिंपोजियम के द्वारा और गारमेंट उद्योग को बहुत बड़ा मंच मिलने जा रहा है और आगामी 8-9 जनवरी को जो प्रोग्राम होने जा रहा है तो उसमें गारमेंट उद्योग भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और लगता है कि आगरा में गारमेंट उद्योग का निर्यात काफ़ी बढ़ेगा। क्या लगता है, क्या संभावनाएं नज़र आती है विश्व स्तर पर निर्यात? नहीं, विश्व स्तर पर काफ़ी आगरा के अंदर संभावना है, काफ़ी बड़े बड़े यूनिट्स हमारे आगरा के अंदर हैं और हम लोग अभी तक डोमेस्टिक मार्केट कर रहे हैं। अगर हमें मंच मिलेगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और ये ऑफिस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऑफिस है, 22 जिले कवर होते हैं, 6 मंडल। और जैसा कि आज ये एक्सपोर्ट सिंपोजियम जिसका आज टेक्निकल और ये जो इसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया गया, ये वास्तव में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट है जो हमारे देश में, निर्यात अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा। और निर्यात के लिए जो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो हमारे डिफरेंट जो सेक्शंस हैं जिनमें लोगों को कैसे एक्सपोर्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे वो प्रोसीजर करेंगे, कौन सा सूटेबल कंट्री है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसमें लेस क्वालिटी का माल भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो आपको बहुत टफनेस चाहिए। हमारा जो उद्यम है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के विकास के लिए कार्य करता है। इसमें बहुत सारी विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, जिसमें मार्केटिंग है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन है और हम लगभग 1955 से एमएसएमई के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिए भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें उनको मार्केटिंग है, फाइनेंस है, हम उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, उनको फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, उनको जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो बायर है, बायर के ऊपर अगर कुछ उनके ऊपर स्टडी चाहिए या उनकी रेटिंग चाहिए तो वो भी उपलब्ध कराते हैं और उनको फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। ऐसी बहुत सारी योजना। आज जो प्रेस वार्ता हुई है जो है, इसको लेके जो है माननीय हमारे पूरन डावर जी हैं, मनीष जी हैं, जो है इसको लेके जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम भी है 8-9 को
जिस कार्यक्रम को बहुत ही विस्तार दिया जा रहा है और व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और लोकल से ग्लोबल के लिए जो पूरे भारतवर्ष के लिए जो है बहुत बड़ी बड़ी संभावना है एक्सपोर्ट करने की, उसको लेके बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें पूरे आगरा वासियों को जो है सभी को आमंत्रित किया गया है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।